दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं संविधान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आज की वीडियो में संविधान से संबंधित चर्चा करेंगे। तो एक बार हम प्रश्नों पर नज़र देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न है जो आज हम विकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है। अच्छा लगा तब करना है, मेहनत तो लगती है हर काम करने में। यदि अच्छी लगे तो हम अब बैक चलते हैं और फिर वीडियो को प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न एक देखते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए। तो यानी संसद के दो सत्र होते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन डी है 6 माह का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 6 माह का। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन के लिए रोक सकते हैं। जब लोकसभा से कोई धन विधेयक स्वीकृत हो गया तब उसको राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकते हैं? अधिक से अधिक 14 दिन के लिए। ऑप्शन ए सही है, 14 दिन के लिए रोक सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 110 यानी अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए अधिकतम कितने वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम पूछा है इसने। अधिकतम तो अनलिमिटेड है, कोई अधिकतम कोई राज्यसभा का अगर हम अधिकतम के तो कोई परिभाषित ही नहीं है कितनी आयु अधिकतम होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य। जो राज्यसभा होता है उसको बोलते हैं अस्थायी सदन। राज्यसभा का सदन बोलते हैं अस्थायी सदन, अस्थायी सदन बोलते हैं। और इसको कभी अस्थायी है तो इसलिए इसको कभी भंग नहीं किया जाता। लोकसभा के लिए होते हैं न्यूनतम आयु 25 वर्ष और इसको बोलते हैं निम्न सदन, लोकसभा को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, जब ऑप्शन में अंगीकृत आता है, ध्यान रखना है। जब प्रश्न में ऑप्शन कौन सा टिक करना है? जब अंगीकृत आता है, अंगीकृत के स्थान पर अपनाया आ जाता है या आत्मा प्रेरित आ जा सकता है या अधिनियमित। यानी चार पॉइंट है यहाँ पर। प्रश्न में 2 दिए गए हैं तो ये 2 हमको याद रखना है जिन पर हमने चर्चा की है। इन 2 को भी ध्यान रखना है, आत्मा प्रेरित और अधिनियमित। आत्मा प्रेरित और अधिनियमित। जब इस प्रकार के प्रश्न में शब्द आए हैं अंगीकृत, अपनाया या अधिनियमित, आत्मा प्रेरित, तो हमको क्या करना है? ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया या आत्मा प्रेरित कह सकते हैं, या अधिनियमित किया गया। आगे देखते हैं, पूर्ण रूप से या अंतिम रूप से। पूर्ण रूप या अंतिम रूप की बात आती है तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अंतिम रूप से कब लागू हुआ या पूर्ण से या पूर्ण रूप से, तो तब इसका ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और अपनाया और आत्मा प्रेरित 26 नवंबर 1949 है। अंतिम रूप से पूर्ण रूप से है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाती है तो उद्देशिका है। उद्देशिका को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना, ध्यान रखना है हमको, प्रस्तावना। उद्देशिका के स्थान प्रस्तावना आ सकता है पर ऑप्शन में। अब देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रृंखला किस संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आगे किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के। अब देखते हैं यहाँ पर संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। और संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन। तो इसमें संघ तो नहीं है यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें इसमें टिक नहीं करना। लेकिन हमको क्या करना है? यदि राज्यों का संघ नहीं दिया गया तो यूनियन पर टिक करना है। फिर भाई क्या करना है हमको? यूनियन पर टिक करना है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन सी सही है, 552। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी है 1/10 होना चाहिए, 1/10 यानी 1/10 होना चाहिए। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर कौन सा सर्वप्रथम राज्य बना? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है 395। ऑप्शन क्या है? सी 395।
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर देगा? संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर देगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन सही है इसका। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में संविधान के आर्टिकल, यदि आर्टिकल आए तो 51 लेना है मूल कर्तव्य, और यदि भाग की बात करें तो 4 कर लेना है या ए, ऑप्शन ए सही है। का क्या रूप है? भारत में नागरिकता क्या रूप है? एक नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एक नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात की बात आती है तो लगाना है 352 ऑप्शन, 352 अनुच्छेद 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात आए तो ऑप्शन डी है आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल की बात आए तो लिखना है 360। संविधान का क्या लक्ष्य है? तो संविधान में क्या लक्ष्य है? उपरोक्त सभी ऑप्शन है। नागरिकों को राजनीतिक न्याय भी, सामाजिक न्याय भी, आर्थिक न्याय प्राप्त करवाना। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है आर्टिकल अनुच्छेद। नागरिकता, जो नागरिकता है, नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता समाप्ति के क्या कारण है? वंचित करना, त्याग करना,